तो आज है हम सीसीएनपी एनआरसी के लेक्चर नंबर 7 में, और हम कर रहे हैं ईआईजीआरपी। ठीक है, ईआईजीआरपी। नाउ अब हम बुक के थ्रू जाएंगे। बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपको समझा दिया, वो मेन मेन चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब और भी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको मार्क कराते जाऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है सब चीजें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि ईआईजीआरपी में जो एसपीएफ एल्गोरिदम चलता है उसका नाम है डुअल। ठीक है, उसका नाम है डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ये बुक के पेज नंबर 73 पर है गाइस। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बुक ऑलरेडी दिया हूं मैंने, आपको बस ये गो थ्रू करना है। उसके बाद में जब हम ईआईजीआरपी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम लिखते हैं राउटर ईआईजीआरपी 1, राउटर ईआईजीआरपी 2। तो ये क्या होता है, तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ठीक है, तो ईआईजीआरपी में जब हम राउटर ईआईजीआरपी के बाद एक नंबर जो लिखते हैं उसे नंबर को कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और उसकी रेंज समथिंग 1 से लेके 65,535 तक का है। और ईआईजीआरपी का ये रूल है कि दो ईआईजीआरपी राउटर तभी ही नेबर बनेंगे जब दोनों सेम ऑटोनोमस में होंगे। करेक्ट है? ठीक है, अब देखो ये 3 राउटर है, ये AS100 में है। ये 2 राउटर है, ये AS200 में है। ये R3 इनको जोड़ रहा है। तो R3 वाले राउटर के ऊपर में रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जाकर के 200 की रूट 100 में आएगी और 100 की रूट 200। अच्छा, यहाँ पे अब एक पॉइंट आता है, यहाँ पे अब एक पॉइंट आता है। अब पॉइंट वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ऐसा जहां जहां भी मुझे लगेगा ना कि मुझे समझाना है थोड़ा सा, वहां थोड़ा सा रुक जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे AS200 में मान लो R5 के पास में एक राउट चल रही है 100 नेटवर्क की। ठीक है, इस राउटर के ऊपर क्या हुआ, आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और उसको यहाँ पे डाल दिया। OSPF में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। और इस लैब में भी, मतलब यहाँ पर भी मैं दिखा दूंगा डायग्राम में भी कि उसका क्या कमांड है। बहुत सिंपल है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे EIGRP 100 चल रहा है और ये 100 की जो रूट है ये 200 की है। तो जब भी किसी दूसरे AS की रूट EIGRP में और दूसरे AS में आती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के आती है, तो वो उसको मार्क कर देता है एक्सटर्नल। क्या मार्क कर देता है उसको? एक्सटर्नल। वो उसको एक्सटर्नल मार्क कर देता है। ठीक है, और एक्सटर्नल नॉर्मल जो EIGRP। हाँ, हाँ, तो यहां पर भी चाहे आप यहां पर भी सेम है। चाहे आप EIGRP 2 EIGRP रूट डालो, ठीक है, अगर वो अलग ऑटोनोमस में है तो, या दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल की रूट डालो, वो उसको एक्सटर्नल रूट ही कंसीडर करेगा। OSPF में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक OSPF दूसरे एरिया में है, एक अलग एरिया में, दूसरे एरिया की रूट आप दूसरे एरिया में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं, 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 एरिया, हाँ, या अलग अलग एरिया में का रूट भी आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर अलग ऑटोनॉमस का रूट भी आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। तो जो नॉर्मल राउट लन होती है, लिंक नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो नॉर्मल जो EIGRP 2 EIGRP रूट लन होती है, सेम एस में जो होती है, उसका डी होता है कोड। ठीक है, डी। डी मतलब डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, डुअल। और जो रूट बाहर से आती है ना, उसके आगे वो EX समथिंग कुछ मार्क कर देता है, एक्सटर्नल। ऐसा।
और उसको एडी वैल्यू दे देता है 170। समझ में आया? इसी तरह से मैंने आपको समरी करना ऑलरेडी बता चुका हूँ सीसीएनबी एम4 में कि समरी कैसे करते हैं। अगर आपने इस राउटर पे जैसे जैसे इस राउटर पे बहुत सारे नेटवर्क थे और आपने जो है इन सभी नेटवर्क की समरी करके इसके नेबर को भेजा हुआ है, तो जब आप किसी जिस राउटर पे समरी करते हो, ठीक है, तो उस राउटर पे इंडिविजुअल रूट तो होगी ही, ठीक है, प्लस एक समरी रूट भी क्रिएट हो जाएगी और उसको देगा एडी वैल्यू 5। ठीक है, ठीक है। और ये जो और प्लस जब भी आप समरी करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईआईजीआरपी का, नल जीरो क्रिएट हो जाता है। अब ये क्या चीज है नल जीरो? जब भी किसी भी नेटवर्क की समरी होती है तो उस नेटवर्क का एक नल जीरो क्रिएट हो जाता है। नल जीरो को आप एक अज्यूम कर सकते हो डस्टबिन। फॉर एग्जाम्पल कोई रूट यहां पर आई और उसने बोली मुझे फला नेटवर्क पर जाना है, तो ये सब चेक करेगा, ये चेक कर दिया, ये चेक कर दिया, ये चेक कर दिया, ये चेक कर दिया, समरी रूट भी चेक कर दिया, लेकिन कोई भी मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को नल जीरो में डाल देगा एज अ डस्टबिन कि भाई मेरे पास जाने का रूट नहीं है, तो मैं इसको नल जीरो में डाल दूंगा। अच्छा, अगर नल जीरो क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा, वो बोलेगा ठीक है मेरे पास तो नहीं है, एक काम कर बाकी चीजों के लिए तू यहां जा। फिर ये चेक करेगा, बोलेगा मेरे पास भी नहीं है, एक काम कर बाकी चीजों के लिए तू यहां जा। फिर ये इसको यहां भेजेगा, ये इसको यहां भेजेगा, ये इसको यहां भेजेगा, ये इसको, इस तरह से राउटिंग लूप चलता रहेगा जब तक का टीटीएल वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। समझ रहे हो? तो इस राउटिंग लूप को तोड़ने के लिए ईआईजीआरपी में एक कॉन्सेप्ट है नल जीरो। तो अगर कभी किसी ने पूछा कि ईआईजीआरपी में नल जीरो क्या होता है, तो ईआईजीआरपी में नल जीरो जो होता है उसको एडी वैल्यू 5 भी दी जाती है और वो राउटिंग लूप को तोड़ने के लिए बनता है। फिर बोलेगा एलेबोरेट करो, तो बताने का कि जब भी हम किसी भी राउटर पर समरी करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क्स की एक नल जीरो क्रिएट कर देता है कि अगर मेरे पास कोई पैकेट आई और अगर वो किसी भी नेटवर्क में मैच नहीं हुआ तो मैं उसको नल जीरो में डाल दूंगा। अगर नहीं डाला तो फिर मैं सामने वाले को भेजूंगा, वो मुझे वापस भेजेगा, फिर इस तरह से चलता रहेगा और इसमें राउटिंग लूप हो जाएगा, क्रिएट हो गया। तो वन वर्ड में अगर वन सेंटेंस में बोले तो नल जीरो इज क्रिएटेड टू अवॉइड राउटिंग लूप। ठीक है। हाँ, तो देखो बताने क्या जा रहा था और क्या क्या चीजें निकल गई ये। अब ये मेरी खासियत कह लो या बुराई कह लो, इसमें लेक्चर लंबा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें जरूरी है, ये जरूरी है, ये आना भी चाहिए आपको। ठीक है ना? तो हमने यहां से तीन चीजें सीखी कि जब भी दूसरे एएस की रूट या दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल की रूट जब आप उसको ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ईआईजीआरपी उसको एक्सटर्नल मार्क करके एडी वैल्यू 170 दे देता है। उसी तरह से जब आपके राउटर पे बहुत सारे नेटवर्क है और वो लाइन में है, समरी करने का रूल बताया था, नंबर लाइन से होना चाहिए, दो के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर दो के मल्टीपल में नहीं होगा तो आपको उसको वो करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। करेक्ट? हाँ, तो जब भी आप किसी नेटवर्क की समरी करते हो तो उसको एडी वैल्यू 5 देता है, प्लस उस समरी का एक नल जीरो क्रिएट हो जाता है टू अवॉइड द राउटिंग लूप। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। वो इंटरनल रूट की होती है, यस। जो रूट सेम ऑटोनॉमस से लर्न होती है, अब जैसे R2 R3 R1 ये लोग दोनों सेम ऑटोनॉमस में है, तो यहां से जो भी राउट एक दूसरे को लर्न होगी उसके आगे कोड आएगा डी
और उसकी एडी वैल्यू होगी 90, 90 आएगी। यस, रिलायबल इंटरनल को मानता है, और उससे भी रिलायबल समरी रूट को मानता है, इसीलिए एडी वैल्यू देता है 5। क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि समरी करने के कितने फायदे हैं ईआईजीआरपी में, उसकी वजह से वो क्वेरी स्कोपिंग करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया गाइस? चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद में ईआईजीआरपी जब नया नया शुरू में बना था तो वो सिस्को का प्रोप्राइटरी था गाइस। ठीक है, प्रोप्राइटरी मतलब सिर्फ सिस्को के राउटर पर ही चलता था। लेकिन अभी के वक्त में वो सिस्को नॉन सिस्को सभी पे चलता है। कुछ कुछ फीचर है जो नॉन सिस्को पे नहीं चलते होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर अब नॉन सिस्को पर भी चलते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में पूछा कि क्या ईआईजीआरपी सिस्को का प्रोप्राइटरी है, तो आंसर है कि नहीं, वो पार्शियल प्रोप्राइटरी है। मतलब कुछ फीचर नॉन सिस्को के लिए भी चलते हैं, कुछ फीचर होंगे जो सिर्फ सिस्को के लिए चलेगा। ठीक है, आप पूछेगा भाई वो कौन से फीचर है जो सिर्फ सिस्को के लिए चलते हैं, उससे इतने डीप में कोई जाएगा नहीं। बट अगर बात निकल गई तो क्या करोगे, राइट? तो कौन से फीचर है जो सिस्को नॉन सिस्को पे नहीं चलेगा, तो ये चैट जीपीटी का से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, हाँ करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आप इसका हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, मैं ये बता दूं आपको। ई आई जी आर पी के, चलो अच्छा नहीं लगता बट, विच फीचर ऑफ ई ई आई जी आर पी, ई आई जी आर पी is Cisco prop, and which feature is open to all? तो बता रहे कि जो डुअल है, जो कि इसका एल्गोरिदम है, ये फुल इंटरनल वर्किंग डुअल, ये अभी भी सिस्को का प्रोप्राइटरी है। ठीक है, तो ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। उसके बाद आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जो EIGRP है वो TCP और UDP यूज नहीं करता है, वो रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करता है। क्योंकि जब भी वो डेटा भेजता है तो वो एक्नॉलेजमेंट मांगता है। ठीक है, तो डेटा सही से सामने वाले राउटर को मिला है या नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो मैं एक्नॉलेज करूंगा, इस तरह की चीजें। तो इंटरव्यू में अगर पूछा कि क्या EIGRP कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो EIGRP जो है वो रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि डेटा अच्छे से पहुंच गया है। तो यूज टू रिलायबल अनरिलायबल मैसेज ओनली पार्टली डॉक्यूमेंटेड, देखो इसका आधा फीचर गया हुआ है, दिख रहा है। उसके बाद में स्टब राउटिंग में मैं कल पढ़ाया था, स्टब राउटिंग क्या है। सम EIGRP स्टब मोड अवेलेबल। हाँ, देखो कुछ कुछ अभी भी इसके अंदर है, कुछ उसने दूसरे के लिए भी ओपन कर दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑथेंटिकेशन भी आप इनेबल कर सकते हो नेबर रिलेशन के लिए, राइट? तो ऑथेंटिकेशन इज सपोर्टेड बाय सिस्को एंड एनहेंस ऑप्शंस। तो सिस्को नॉन सिस्को दोनों पे चलेगा ये। ठीक है, तो देखो ये सारे कुछ फीचर्स है जो EIGRP समराइजेशन, EIGRP खुद भी समरी करता है, मैनुअल भी करता है। दिस बिहेवियर इज डॉक्यूमेंटेड बाय सिस्को, ये सिस्को के उस पे ही ऑटो समरी करता है, दूसरे नॉन सिस्को पे नहीं करेगा। फिर ये सब हम आगे देखने वाले हैं बाकी। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जो नॉन सिस्को पर होगी? तो ये जो बेसिक जो पैकेट भेजता है, हेलो अपडेट क्वेरी रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, बेसिक मैट्रिक कैलकुलेशन, ये नॉन सिस्को में भी सेम उसी तरह से हेलो भेजेगा, उसी तरह से क्वेरी भेजेगा, उसी तरह से करेगा। नॉन सिस्को में भी मैट्रिक उसका कैलकुलेशन सेम होगा, बैंडविड्थ प्लस डिले इंटू 256। ठीक है,
फिर और भी कुछ इसके पैरामीटर्स है, नेबर डिस्कवरी, जिस तरह से नेबर के साथ में वो नेबर रिलेशन बनाएगा, हेलो भेजेगा, होल्ड डाउन टाइम, वो सब ओपन कर दिया है उसने। और ये इसका टेबल भी है पूरा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको चैट में डाल देता हूँ, ये एक बार देख जरूर लेना। तो इससे आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन सी चीजें सिस्को की प्रोप्राइटरी है। देखो उसने लिखा ना, जो डुअल है, डुअल दोनों पे चलता है। डुअल से सॉरी, दोनों पे नहीं, सिस्को पे चलता है, ओपन नहीं है। नॉन सिस्को पे चलाओगे तो पता नहीं क्या चलेगा। उसी तरह से EIGRP डेटा भेजने के लिए RTP यूज करता है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। वो सिर्फ सिस्को का प्रोप्राइटरी डिवाइस पर ही चलेगा। तो बेसिक पैकेट ये सब तो देखो, बहुत सारे फीचर अभी भी अनअवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ फीचर ही ओपन हुए हैं उसके। तो अगर किसी ने पूछा, क्योंकि ये वो पूछ सकता है भाई, जब आप बोल रहे हो कि EIGRP प्रोप्राइटरी नहीं है, तो उसके कौन से फीचर है भाई जो दूसरे पे भी चलते हैं, राइट। तो बेसिक पैकेट उसका दूसरे पे चलता है, मैट्रिक कैलकुलेशन करने का तरीका दूसरे पे वही होगा, और एक बेसिक होते हैं चीजें जो उस पे चलेगी, ठीक है। TLVS बेसिक ऑपरेशन, मतलब जिस तरह से वो नेक्स्ट ऑप सेलेक्ट करता है, इंटरनल IP एक्सटर्नल IP बोला ना, 90 170 AD वैल्यू देता है अभी, करेक्ट। तो ये सब दूसरे पे भी वो सेम, उसका बिहेवियर वही होगा कि IGRP टू EIGRP अगर चलेगा, दूसरे दूसरे मतलब HP का राउटर, डेल का राउटर, HP का राउटर, जूनिपर का राउटर, हुआवी का राउटर, उस पर अगर आप EIGRP चलाओगे तो ये चीजें सेम होगी। मैट्रिक कैलकुलेशन, नेबर बनाना, हेलो भेजना, ठीक है। हाँ, अब ये मुझे बड़ा सता रहा है यार। ठीक हो गया, चलो। उसके बाद में इसका कोई मतलब नहीं, बट ये भी ध्यान रखो कि EIGRP प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूलर सपोर्ट मल्टीपल नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज, अगर आपको याद होगा मैंने CCNA में पढ़ाया था, तीन तरह के अपर लेयर प्रोटोकॉल स्टैक होते हैं, IP, IPX और एप्पल टॉक। याद आ रहा है कुछ? ये अपर लेयर प्रोटोकॉल स्टैक होते हैं, इनमें बहुत सारे टूल्स एंड एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ याद आया? जब मैंने TCP/IP पढ़ाया था उस वक्त मैंने CCNA में पढ़ाया था। तो EIGRP प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल है, मतलब वो एप्पल टॉक को भी सपोर्ट करता है, IPX को भी सपोर्ट करता है, और IPv4 IPv6 को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर एंड ऑल, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी करी हुई है। टोपोलॉजी टेबल मैंने बताया था कि EIGRP में क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल होता है जिसके अंदर सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है, राइट। उसे कहते हैं, तो देखो ऐसा दिखता है, तो ये कमांड है, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। ये जब हम लैब करेंगे, कल इंशाल्लाह हम लैब से शुरुआत करेंगे थोड़ा, ताकि मैं लैब करते करते आपको बताऊं थोड़ा, ठीक है। शो IP EIGRP तो इस तरह से दिखता है, देखो टोपोलॉजी टेबल, देखो अभी देखो, ये तो चलो कनेक्टेड राउट है। इधर देखो, चलो इसने इधर इधर एग्जांपल दिया तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये देखो, तो sorry, अभी इधर देखो, ये बात पी का देखो, मैं आपको बताया था ना, EIGRP में पी का मतलब होता है पैसिव। पी मतलब अच्छा माना जाता है, मतलब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, समझ रहे हो। ए का मतलब होता है एक्टिव, वो स्टक इन एक्टिव स्टेट, कल पढ़ाया था मैंने लेक्चर नंबर 6 में। तो अगर कोई रूट मिसिंग हो गई, अभी जैसा मान लो ये पहली रूट है, इसको पी लिखा है, अभी अगर ये नेटो ये रूट इसको नहीं मिल रही है, और इस रूट को लर्न करने के लिए अगर उसने क्वेरी भेजा, तो पी की जगह ए आ जाएगा। तो ए इज नॉट कंसिडर एज गुड इन EIGR, ठीक है। नाउ
तो पी मतलब पैसिव, ए मतलब एक्टिव, पैसिव मतलब गुड, एक्टिव मतलब नॉट गुड। ठीक है। अब देखो ये बता रहा है यहाँ पे कि ये रूट अच्छी है। 10.4.4.0 नेटवर्क पे अगर जाना है तो आपके पास एक सक्सेसर राउट है। आपके पास एक राउट है जो सक्सेसर है, जिसको सक्सेसर राउट कहेंगे, जिसका फिजिबल डिस्टेंस है 3328। ठीक है, ये क्या है इसका फिजिबल डिस्टेंस। मतलब ये राउटर खुद उसको इतने कॉस्ट में पहुंचेगा। ठीक है, या मैट्रिक में पहुंचेगा। अब उसको जाने के लिए दो लोगों ने रूट भेजा है। अब ये देखो, ये जो होता है ना, जब ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू होती है, जो एक एक पहली वैल्यू एक दूसरी वैल्यू है, राइट। तो जो दूसरी वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये रिपोर्टेड डिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ, ये जो नेबर है 10.14.1.4, ये जो नेबर है, इसने इस राउटर को, मतलब मान लो ये R1 राउटर था, ये R2 राउटर, तो ये नेबर ने मेरे राउटर को रिपोर्ट किया कि भाई अगर तुझे 10.4.4.0 नेटवर्क पे जाना है तो मैं 281 कॉस्ट में पहुंचूंगा। फिर मैंने उसके अंदर अपना पाथ जोड़ा, अपना कैलकुलेशन लगाया। तो मैं अगर इसके थ्रू जाऊंगा तो मुझे 5376 मैट्रिक का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो नेबर था मेरा 13.1.13 इसने मुझे बोला कि भाई मैं 3072 कॉस्ट में जाऊंगा। और उसके थ्रू जब मैंने कैलकुलेट किया तो इतना आ रहा है 33 दिख रहा है। तो दो नेबर थे मेरे। यस यस। अब वो फिजिबिलिटी की कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे। समझ रहे हो। अब ये जो राउटर है मेरा, इसको दो नेबर ने रिपोर्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो है, वो फिजिबल सक्सेसर इसको बना रहा है। जबकि अगर वो ऊपर वाले के थ्रू जाएगा तो उसको कम कॉस्ट लग रहा है, 3328 लग रहा है। और नीचे से जाएगा तो 5376 लग रहा है, दिख रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है वो इसको बनाएगा क्योंकि इसका रिपोर्टेड डिस्टेंस कम है। इसीलिए ये वाली जो रूट है, इसको इसने फिजिबल सक्सेसर बनाया है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम है। समझ में आया। यही मैंने कल कल पढ़ाया था। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है, लैब में पूछ सकता है, सीसीएनपी एनआरसी के एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन सा रूट, आपको आउटपुट नहीं देगा, आपको सिर्फ वैसे ही देगा आउटपुट कि कौन सा वाला रूट जो होगा ये वाले 10.4.4.0 नेटवर्क के लिए कौन सी वाली रूट फिजिबल सक्सेसर होगी। अब सबको लगेगा ऊपर वाली, क्योंकि उसके थ्रू तो कम कॉस्ट लग रहा है। लेकिन नहीं, फिजिबल सक्सेसर मैं मिला करके कितने में जाऊंगा उस पे नहीं होता है। उसने क्या बोला है, उसका रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है। हाँ, अब इन दोनों में, अब दोनों ने रिपोर्ट कर हाँ। हाँ, ठीक है। अब दोनों दोनों भेज रहे हैं, एक बोलता है मैं 2816 में जाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं 3072 में जाऊंगा। तो वो मैच करेगा उसकी फिजिबिलिटी कंडीशन, कौन सा वाला कम है। ठीक है, अब उसकी करंट फिजिबिलिटी, हाँ, उसका देखना है उसने मुझे कितना रिपोर्ट किया है और वो मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम है या नहीं है। अब दोनों का ही कम है, देखा जाए तो दोनों का ही कम है इससे, राइट। लेकिन दोनों में से भी किसका कम है, इसका कम है। तो इसीलिए इसको फिजिबल सक्सेसर बनाया उसने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ये एग्जाम में के डम्स में हो सकता है पूछे आपको। ठीक है। हाँ, तो ये कोर्स करने के फायदे होते हैं। देखो काम पे ये सब चीजें नहीं, क्योंकि काम पे थोड़ी ना रोजाना ये सब चीजें होती है।
कोर्स में होती है चीजें कि भाई क्या है, कैसा है, कैसी चीजें होती है। इसीलिए वर्किंग होकर के भी कोर्स करना जरूरी होता है। आप लोग है ना नोट्स को गो थ्रू करना, या फिर वीडियो भी देखेंगे, तो मैंने वही बोला हूँ, ठीक है। हाँ, वो टाइम भी बच जाएगा, आपका टाइम बचेगा आपका। यस। और एक चीज आपको मैंने बताया कि जो EIGRP है वो खुद का एक प्रोटोकॉल यूज करता है। वो TCP UDP यूज नहीं करता है, वो RTP यूज करता है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और प्लस उसका खुद का पोर्ट नंबर भी एक। तो EIGRP का पोर्ट नंबर है 88। और 180 नहीं है, हाँ। हाँ, वो अलग होगा। और OSPF का पोर्ट नंबर है, IP प्रोटोकॉल नंबर। इसको पोर्ट नंबर नहीं कहते, हाँ, इसको प्रोटोकॉल नंबर कहते हैं। ये पता है, एक जुल्मी इंटरव्यूअर था, और मेरा एक स्टूडेंट CCNA करके बेचारा गया हुआ था। उसको पूछता है कि EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है। वो कहाँ से बोल पाएगा भाई, ठीक है। तो EIGRP का प्रोटोकॉल, इसको पोर्ट नंबर नहीं कहते, ध्यान रखना, प्रोटोकॉल नंबर। EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर 88 है, और OSPF का IP प्रोटोकॉल नंबर 89 है, ठीक है। EIGRP और OSPF, हाँ, ये दोनों खुद का सब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, एक पॉइंट 88। उसके बाद आपको ये तो पता ही है कि वो मल्टीकास्ट का भेजता है अपडेट। तो मल्टीकास्ट एड्रेस ये है उसका, 224.0.0 टन। और मैक एड्रेस कोई पूछता नहीं तो छोड़ दो उसे, ठीक है। उसके बाद EIGRP, यस यस, OSPF के दो है, 224.0.0 5 और 6 है। उसमें से जो DR अदर का है, सिक्स वाला जो है, वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नॉर्मली सारे राउटर DR अदर ही होते हैं। DRBDR जो होता है ना, वो सिर्फ इस पे होता है, मल्टी एक्सेस मीडियम पर होता है, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, EIGRP पैकेट का टाइप। EIGRP में कितने तरह के पैकेट्स होते हैं, ये मैं बहुत डिटेल में आपको जा जाके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका बेनिफिट लेना, इसको अच्छे से पढ़ना। EIGRP हेलो भेजता है, हर, मैं बोला था ना, हर 5 सेकंड में हेलो भेजता है। और अगर लिंक लिंक की स्पीड कम है तो हर 1 सेकंड में हेलो, 1 मिनट में हेलो भेजता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट भी भेजता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो। कोई चेंजेस होता है तो अपडेट भेजता है। कोई चीज ढूंढनी होती है तो क्वेरी भेजता है। और किसी ने कुछ पूछा है तो रिप्लाई भेजता है, ठीक है। अब EIGRP पैकेट में दो तरह की पैकेट होती है, रिलायबल और अनरिलायबल। कितनी तरह की पैकेट होती है, रिलायबल और अनरिलायबल। रिलायबल जो होती है उसको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है, समझ रहे हो। यस, EIGRP पैकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताने जा रहा हूँ। तो तीन पैकेट है, इसको बोलते हैं रिलायबल। रिलायबल पैकेट्स, रिलायबल है नहीं, रिलायबल, फिर रॉन्ग, रिलायबल, ठीक है। ठीक है, और एक होता है नॉन रिलायबल। अब रिलायबल में कौन सा होता है, एक होता है हेलो, दूसरा होता है अपडेट, और तीसरा होता है क्वेरी, ठीक है। कौन सा नॉन रिलायबल होता है, एक्नॉलेजमेंट, और भी कुछ था, एक्नॉलेजमेंट, नहीं नहीं, रिप्लाई, हाँ, एक्नॉलेजमेंट एंड, नहीं सॉरी, हेलो, एक्नॉलेजमेंट एंड हेलो, सॉरी, हेलो एंड एक्नॉलेजमेंट जो है वो नॉन रिलायबल है। रिप्लाई जो है ये रिलायबल है,
ये इंटरव्यू में पूछता है सवाल, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो रिप्लाई। अभी आईजीआरपी का रूल रूल इधर ध्यान में रखना। ठीक है, ये आईजीआरपी में ये पैकेट है 5। क्या होता है कि जब भी दो ईआईजीआरपी राउटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये ईआईजीआरपी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसने अगर हेलो भेजा तो हेलो के बदले में हेलो आएगा, हेलो का एक्नॉलेज नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से मैंने इसको रिप्लाई भेजा, इसने हेलो का रिप्लाई हेलो ही आएगा। रिलायबल का मतलब वो पैकेट जिसको एक्नॉलेजमेंट जरूरी होता है। मतलब अगर ये आपको मैंने भेजा तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको क्वेरी भेजा, क्या आपके पास 10 का नेटवर्क है, तो आप ढूंढोगे बाद में, आप पहले उस क्वेरी का मुझे एक्नॉलेज करोगे कि हाँ भाई, समझ रहे हो, हाँ भाई मेरे पास, मुझे आपका क्वेरी मिल गई है, मैं आपको बताता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से रिप्लाई, मैंने आपको कोई अपडेट भेजा, ठीक है, तो आप पूरे, आप रिप्लाई बाद में करोगे, आप पहले मुझे एक्नॉलेज करोगे कि आपकी अपडेट मिल गई, उसके बाद में आप मुझे रिप्लाई करोगे, और मैं आपके रिप्लाई का एक्नॉलेज करूंगा कि हाँ, आप, आपका जो है, मतलब अगर आपको कोई रिप्लाई देता तो आप उसका एक्नॉलेज करोगे कि आपका रिप्लाई मुझे मिल गया, ऐसे। तो रिलायबल पैकेट मतलब वो पैकेट जिसको एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। अनरिलायबल मतलब वो पैकेट जिसको एक्नॉलेजमेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेजमेंट थोड़ी ना होगा। नहीं तो मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा, फिर वो उस एक्नॉलेज के बदले में आप मुझे एक्नॉलेज करोगे, फिर उस एक्नॉलेज के बदले में मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा, तो एक्नॉलेज एक्नॉलेज ही हो जाएगा। यस। उसी तरह से हेलो का भी जो है, हेलो के बदले हेलो जाएगा, वो एक्नॉलेज नहीं करेगा कि मुझे आपका हेलो मिल गया है। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना जब आप इंटरव्यू में जाओगे। ये इंटरव्यूअर लोग के खास खास क्वेश्चंस है कि ईआईजीआरपी में कौन सी, कितने तरह की पैकेट्स होती है, कौन सी रिलायबल होती है, कौन सी नॉन रिलायबल होती है, और रिलायबल पैकेट का मतलब क्या होता है, नॉन रिलायबल का मतलब क्या होता है। हाँ, रिलायबल का मतलब वो पैकेट जिसको एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी है, नॉन रिलायबल मतलब वो पैकेट जिसको एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी नहीं है। तो ये पैकेट रिलायबल है, ये पैकेट नॉन रिलायबल है। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है यहाँ पे। ओके। अच्छा, और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस नोट्स में देखा। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। हमने पढ़ा कि ईआईजीआरपी में क्या होता है कि कुछ भी अप होता है या डाउन होता है तो वो एक मल्टीकास्ट भेजता है, राइट। और उसका मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.10 है ना। ये मल्टीकास्ट भेजा उसको, राइट। अब जब मल्टीकास्ट भेजेगा तो उस ग्रुप में जितने भी होंगे, उस ऑटोनॉमस में जितने भी राउटर होंगे, सभी राउटर के पास ये अपडेट चली जाएगी, करेक्ट ना। अब क्या होगा, क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि उसने मल्टीकास्ट ही क्यों किया। वो यूनिकास्ट भी तो भेज सकता था, मल्टीकास्ट क्यों किया। तो हमेशा ध्यान रखना कि ईआईजीआरपी मल्टीकास्ट करने का देखो रीजन है, ये इधर पर है। ईआईजीआरपी uses multicast packet to reduce bandwidth consumption on a link. One packet reach multiple device. तो बैंडविड्थ बचाने के लिए उसने किया। वो सबको जानता था, वो यूनिकास्ट भी भेज सकता था, लेकिन अगर सबको भेजता, एक एक पैकेट करके भेजता, और वो पैकेट जब लिंक से जाती तो मेरी बैंडविड्थ का कंजप्शन बढ़ जाता।
हाँ, समझ में आया। इसीलिए वो मल्टीकास्ट भेजता है। ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि रिलायबल वगैरह जीरो डज नॉट रिक्वायर। हाँ देखो, यही मैं बोल रहा था कि आईजीआरपी खुद का एक प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी यूडीपी नहीं यूज करता है, आरटीपी यूज करता है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि पैकेट डिलीवरी इन ऑर्डर हुई है, एंड इंश्योर कर सके कि राउट स्पेसिफिक पैकेट रिसीव हुई है। राउटर ने स्पेसिफिक पैकेट रिसीव कर चुका, और वो क्या करता है, जब भी वो कोई अपडेट भेजता है या वो कोई पैकेट भेजता है, तो उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लगा देता है उसके सारे पैकेट में। ठीक है। और जब सीक्वेंस नंबर जीरो रहेगा अगर, तो मतलब ये हो गया कि डज नॉट रिक्वायर रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीविंग राउटर। ठीक है। ऑल अदर वैल्यू रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट पैकेट फ्रॉम ओरिजिनल सीक्वेंस नंबर। तो मतलब जो भी पैकेट पे जैसा हेलो भेज दिया अगर, या कुछ भेज दिया उसने, तो हेलो का सीक्वेंस वैल्यू जीरो कर देगा, उसको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद में, हाँ, ईआईजीआरपी का नेबरशिप रूल बताया था मैंने। तो ये के वैल्यू मैच होना चाहिए, राइट, सेम ऑटोनॉमस में होना चाहिए, दोनों सेम सबनेट में होना चाहिए। मतलब अभी दो राउटर है, तो अगर आपने यहाँ पे 10.0.0.1 किया, तो यहाँ पे 10.0.0.2 करो भाई। यहाँ 10.0.0.1 है, यहाँ 20.0.0.1 कर दोगे तो नहीं होगा मेंबरशिप। तो उसका ये मतलब है, बच्चे समझ नहीं पाते अक्सर कि प्राइमरी सबनेट मैच इसका मतलब क्या। तो ये है, मतलब जिस लिंक पे कनेक्टेड है दोनों राउटर सेम नेटवर्क में होना चाहिए। और प्लस अगर आपने ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है, तो दोनों राउटर पे की वैल्यू जो है वो सेम दो। ठीक है। तो ये इसका नेबरशिप रूल भी है। तो अगर किसी दो ईआईजीआरपी राउटर में नेबरशिप नहीं हो रही है, तो ये चीजें आपको मैच करनी पड़ेगी कि दोनों सेम एएस में है कि नहीं है, दोनों का नेटवर्क सेम है कि नहीं है। ठीक है। दोनों का के वैल्यू तो से गलत तो नहीं हो गया, किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया। ऑथेंटिकेशन पैरामीटर दोनों का पासवर्ड तो सेम है कि नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद ईआईजीआरपी को कॉन्फ़िगर अगर करना है तो दो तरीका, एक तो नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका क्या है, जो स्टैंडर्ड तरीका है जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं राउटर पे, लिखते हैं राउटर EIGRP, और एटोनॉमस नंबर दे दिया जो भी देना है। उसके बाद नेटवर्क लिखते हैं, नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं, उसका मास्क लिखते हैं, राइट। अच्छा, EIGRP में आप कैसा भी मास्क दो चलेगा। EIGRP में इसको, हाँ, आप 000 आप ये दे दिए तो भी चलेगा। ठीक है। EIGRP में अगर आपने वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया तो भी चलेगा। EIGRP में अगर आपने होस्ट स्पेसिफिक अगर देना है, तो आपको पूरा प्रॉपर आईपी लिखना पड़ेगा 10.0.0.1। अब आप जो है होस्ट स्पेसिफिक भी दे सकते हो। तो ये आईजीआरपी हर तरह का मास्क लेता है, और ये नॉर्मल मोड है इसका। ठीक है। उसी तरह से एक नेम मोड आता है, नेम मोड आता है। वो ओएसपीएफ में भी आता है, वो नेम मोड और नॉर्मल मोड। ठीक है। अब सिस्को वाला बोलता है कि नेम मोड अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, IPv6 और IPv4 एक साथ आप, एक ही जैसा आप लिख दो राउटर EIGRP 100, और इसी के अंदर IPv6 भी मेंशन कर सकते हो और V4 भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है। बट मुझे ये वाला ही अच्छा लगता है, इजी है ये। चलो कोई नहीं, देखते। तो EIGRP जो अभी मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं क्लासिक कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्लासिक, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसा रहता है वो। और दूसरा मोड होता है नेम मोड।
अब ये कैसा दिखता है मैं डायग्राम में इधर पे आपको दिखाता हूँ। खैर इसने दिया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अपना नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मली हम इस तरह से देते हैं, राउटर EIGRP और नेटवर्क दिस। ठीक है, यहाँ पे होस्ट स्पेसिफिक यूज हुआ है, प्रॉपर IP दिया है और उसका मास्क दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। इसे वाइल्ड कार्ड मास्क दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, अब मैं बोल रहा था ना लैब करना है, अगर आपको जो टोपोलॉजी इसने दिया आप उस तरह से करिए। तो आप जो जब बुक पढ़ोगे ना तो बुक में आप देख सकोगे कि क्या कर रहा है। देखो इसने दो राउटर लिया है और इसके नीचे लैन लगा दो, लैन में इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखो, ये बताना चाह रहा था मैं। क्लासिक मोड कैसे होता है, वो तो जो इंटरफेस लूपबैक बनाना था, IP दिया, वो सब दे दिया, राइट। ये होता है क्लासिक मोड। राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 10.1.1.11.1.11.1, और ये दे दिया उसका मास्क, राइट। होस्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है ये। ठीक है, उसी तरह से अब यही चीज, अब जैसे देखो वो बता रहा है ये राउटर है। अब ये वाला जो राउटर है इसको मैं सामने रख करके बात करता हूँ। ये सब आपको टास्क है गाइस, आपको लैब बनाना है। मैं भी बनाऊंगा, मैं एक सिंपल टोपोलॉजी बनाऊंगा जो ट्रबल शूटिंग में यूज होने वाली है। ये सब जो है ये खुद करके आपको देखना है। अभी आप लोग जो है CCNP NRC में आ चुके हो, आपको बुक से देख के लैब करने आना चाहिए अब। और ये बहुत आसान लैब है, दिख रहा है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, दो दो राउटर लेने हैं बस। आपको दो राउटर लेना है, इसने ऐसे किया है हम ऐसा कर देंगे। हाँ, हाँ, बस ये ऐसा कर सकते हैं। क्रॉस केबल लगा लो, ऐसा एक PC ले लो, यहाँ क्रॉस केबल लगा लो और एक PC ले लो, खत्म है। इसके अंदर एक लूप बैक बनाया है, इसके अंदर एक लूप बैक बना के रखा हुआ है, राइट। ये वाला साइड लैन के तरफ, ये वाला साइड लैन के तरफ गया हुआ है, ये वाला साइड इसके लैन के तरफ गया हुआ है। ठीक है, और बीच में एक नेटवर्क उसने डाल दिया, क्रॉस केबल लगाएगा यहाँ, राउटर से राउटर के बीच में गीग वाला लगाया है, राइट। तो अगर आप तो अगर आप ये मॉडल का राउटर लोगे 4311, तो आपको इसमें देखो गीग पोर्ट भी मिलेगा। सी सिंपल, आप ये वाला राउटर ले लेना, फोर फोर, ये सेकंड नंबर पे है ये, 4331। ये लो, करो लैब, कौन रोका है। ठीक है, जो उसने दिया है वाकई में देके देखो कि चलता है कि नहीं। एक्सप्लोर करो, फंसो, एक्सप्लोर करो और फंसो, फंस के फिर ट्रबल शूट करो, तब आपको आएगा, तब आपको आएगा, समझ रहे हो। मैंने जो बता दिया वो तो करोगे ही यार, खुद से भी इनिशिएट लिया करो। तो उससे क्या होगा पता है, कंपनी के अंदर प्रोएक्टिव बंदा चाहिए होता है। ठीक है, तो प्रोएक्टिवनेस कैसे आएगी, जब खुद से इनिशिएट लोगे आप, कि सर ने जो बताया ठीक है ये तो है ही है, अभी मैं खुद से और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग के पास स्पेयर टाइम होगा, फिर मेरी ट्रिप रहेगी, तब 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 के लिए सब टास्क रखे रहो। क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक प्लान हो मेरा सब कुछ भी, ठीक है, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो। तो जो जब मैं नहीं रहूंगा तब आपको ये सब करना है। ठीक है, चलो खैर टॉपिक पर आते हैं। तो क्लासिक तो नॉर्मल है, ये तो हमें आता है, राउटर या पेंडेंट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, उसने उसको मेंशन कर दिया है। ये इसको मेंशन कर दिया है, R1 पे गया, एक लूपबैक का नेटवर्क है 1.0, 11.0, और एक है 12.1.0। तो देखो इन तीनों को उसने मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे इसने होस्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो नेटवर्क एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है, हाँ। अच्छा, क्लासिक मोड देखो कैसे होता है, ये नेम मोड, इसको नेम मोड बोलते हैं। अब नेम मोड में क्या होता है, देखो आप लिखोगे
राउटर EIGRP और उसके आगे नाम दे दोगे। इसने EIGRP नेम लिखा है, आप लिख दोगे IT एक्सपर्ट्स, सालिक, शोहेब, सिस्को, कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर क्योंकि ये IPv4 आपने इस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। देखो उसने दिया भी है कहाँ पे क्या IP कॉन्फ़िगर किया है, आप आराम से ये देख के कर सकते हो। ये बुक के पेज नंबर कितना है, ये ज्यादा जूम हो गया है। 82, 82, 82, 82 पेज नंबर पर है ये। आराम से ये देखो, टोपोलॉजी देखो, ये लैब देखो, स्पेयर टाइम पे करो इसको तो आपको समझेगा फिर। तो राउटर EIGRP शोएब दे दिया नाम, ठीक है। फिर आप इधर लिखोगे एड्रेस फैमिली IP4, क्योंकि IP4 का कॉन्फ़िगर है। यूनिकास्ट और ऑटोनॉमस नंबर 100 ऐसा दोगे। उसके बाद उसने क्या लिखा है, नेटवर्क 000, मतलब जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है सभी पर अपडेट भेजो, ठीक है। हाँ, तो उल्टा मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब इसमें एड्रेस फैमिली दो। इसका फायदा ये है कि एक साथ IPv4 IPv6 एक साथ कर सकते हैं। अब नॉर्मल में आप जाओगे तो IPv6 के लिए अलग बनाओ, OPv4 के लिए अलग बनाओ, यही फायदा है बस। बाकी यूज तो हम यही वाला ही करते हैं भाई। लेकिन लेकिन दुख की बात ये है कि हाँ, एक में ये कर दिया, एक में वो कर दिया, अच्छा दोनों कंपैटिबल है एक दूसरे से। दुख की बात ये है कि आने वाले टाइम पे नेम मोड ही रहने वाला है। ये वाला जो है ये निकल जाएगा, जूने iOS में चलेगा सिर्फ। तो इसीलिए हमको नेम मोड की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि हम जो है आगे चल करके कनेक्ट हो सके। तो ये लैब आपको करनी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है देखो ये सब जो है ना, छोटे छोटे कमांड है, ये आपको अभी, आप अभी NRC में आ चुके हो, ट्रबल शूटिंग में आ चुके हो। अब अगर आप शो रन कमांड सिर्फ दोगे ना, तो आपको पूरा रनिंग कॉन्फ़िग दिखाने लगेगा, राइट। लेकिन आपको सिर्फ EIGRP के बारे में देखना है। तो अभी आप ये पाइप का यूज करना सीखिए, इसको बोलते हैं पाइप, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे रनिंग कॉन्फ़िग चेक करना है, लेकिन रनिंग कॉन्फ़िग में स्पेसिफिक EIGRP के बारे में चेक करना है। तो फिर पाइप सेक्शन राउटर EIGRP तो आपको पूरा नहीं बताएगा, EIGRP रिलेटेड चीजें ही बताएगा, समझ रहे हो। तो इसको पाइप बोलते हैं, हाँ इसको, यस इसको पाइप बोलते हैं। और ये एंटर के ऊपर होगा आपके कीबोर्ड में, अगर आप देखोगे ना एंटर, उसके ऊपर होगा, शिफ्ट दबा करके आप उसे यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी उसने R2 पे भी चेक किया है, शो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप सेक्शन राउटर, तो इस तरह से दिखा रहा है वहां पे, नेम्ड अगर आप करोगे तो, ठीक है। और ये AF का मतलब होता है एड्रेस फैमिली, ठीक है। जो AF AF आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है एड्रेस फैमिली, ठीक है। उसके बाद में मॉनिटरिंग कमांड क्या है EIGRP के ऊपर, शो IP EIGRP इंटरफेस, ये कमांड देने से क्या होगा, ये कमांड देने से वो बताएगा कि मैं कौन कौन से पोर्ट पे अपडेट भेज रहा हूँ। अभी देखिए ये R1 राउटर है, राइट। तो R1 राउटर है तो वो ये वाले पोर्ट पे अपडेट भेजेगा, gig 02 पे। वो लूपबैक पे अपडेट भेजेगा, और वो gig 0/1 पर अपडेट भेजेगा, राइट। तो gig 1, gig 2 और लूपबैक 0, ये तीनों पे अपडेट भेजेगा, राइट। बंद भी कर सकते हैं, करेक्ट, पैसिव इंटरफेस करके हम बंद कर सकते हैं कि अपडेट मत भेजो। तो वो देखो इधर दिखा रहा है कि मैं gig 2 पे अपडेट भेज रहा हूँ, 1 पे भेज रहा हूँ, और लूपबैक 0 पे भेज रहा हूँ। और अगर आपने किसी इंटरफेस को अगर पैसिव कर दिया है तो वो यहाँ पे दिखाएगा नहीं, उसकी रूट दूसरे राउटर्स को जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। उसके बंद होगा, थोड़े देर में बंद होगा, तब रिकॉर्डिंग भी स्टॉप होगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस। शो IP EIGRP इंटरफेस गिग डिटेल,
अब ये क्या है, ये आपको स्पेसिफिक पोर्ट की डिटेल बताएगा। तो ये पोर्ट की स्पेसिफिक डिटेल बताएगा कि मेरा हेलो टाइमर, डेड टाइमर, स्प्लिट होराइजन अनेबल है कि नहीं, सारी चीजें। ठीक है। और अगर आपको नेबर के बारे में जानना है तो शो आईपी EIGRP नेबर आप कमांड दोगे, जिसकी मदद से वो आपको बताएगा कि आपके कितने नेबर है। राइट। अब ये केस में उसका एक ही नेबर है तो उसको 0 दिया है। फिर उस नेबर का आईपी, ये आपका लोकल इंटरफेस है कि आपके कौन से इंटरफेस से ये नेबर कनेक्टेड है। फिर ये उसका होल्ड डाउन टाइमर एंड ऑल दिस थिंग। इधर पे क्यू काउंट 0 ही होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। क्यू क्यू मतलब लाइन, पैकेट जो भेजा है ना उसकी लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो कट हो गया। ऑलराइट। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।